प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने और देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई को एक सशक्त मंच प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय आत्मनिर्भर भारत एमएसएमई ODOP शिखर सम्मेलन एवं व्यापार एक्सपो का भव्य समापन हुआ। नदेसर स्थित एक प्रतिष्ठित होटल में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में देश के 6 राज्यों के 200 से अधिक उद्यमी, व्यापारी और स्टार्टअप संस्थापक एक साथ आए, जहां उन्होंने व्यापार के नए अवसरों और चुनौतियों पर गहन चर्चा की। 2 दिनों तक चले इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना, उद्यमियों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और उन्हें एक दूसरे से जुड़ने का मौका प्रदान करना था। कार्यक्रम का समापन रंगारंग लोक नृत्य प्रस्तुति के साथ हुआ, जिसने सभी आगंतुकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल उपस्थित रहे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री रविंद्र जायसवाल ने उद्यमी जगत के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसके अनुसार दुकान या शोरूम के लिए किराए के मकान के करारनामे पर पंजीयन शुल्क अब केवल 500 रुपये होगा। ये घोषणा उद्यमियों को बड़ी राहत प्रदान करेगी और व्यापार को सुचारू रूप से चलाने में सहायक सिद्ध होगी। मंत्री जी ने कहा कि ये कदम व्यापार की राह को आसान बनाएगा और छोटे से छोटे उद्यमी को भी अपने कारोबार को बढ़ाने का अवसर देगा। उन्होंने ये भी दोहराया कि पर्यटन को उद्योग से जोड़ने की राह को और सुगम बनाया जाएगा और इस दिशा में उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक की आर्थिक छूट प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम के शुरुआती सत्र में डॉक्टर संजना उपाध्याय और उनकी टीम ने अपनी लोक नृत्य प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। सम्मेलन में एक विशेष सत्र पुलिस कमिश्नर वाराणसी कमिश्नरेट मोहित अग्रवाल द्वारा आयोजित किया गया। उन्होंने उद्यमियों को साइबर ठगी से बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक किया। अग्रवाल ने निवेश के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट, लोन स्कैम, सेक्सटॉर्शन, फर्जी नौकरी और कस्टमर केयर स्कैम जैसी विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन ठगियों से बचने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने व्यापारियों को डिजिटल लेनदेन में सावधानी बरतने और अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी से साझा न करने की सलाह दी। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के एक जिला एक उत्पाद ODOP के तहत चयनित उत्पादों के स्टॉल लगाए गए। इन स्टॉलों में आगरा के विश्व प्रसिद्ध पेठे और चमड़े के जूते, प्रतापगढ़ के औषधीय गुणों से भरपूर आंवला मुरब्बा, सिद्धार्थनगर का सुगंधित काला नमक चावल, अलीगढ़ के मजबूत ताले, वाराणसी की विश्व प्रसिद्ध बनारसी सिल्क साड़ियां, मुरादाबाद के कलात्मक पीतल के बर्तन, गोरखपुर का पारंपरिक टेराकोटा शिल्प और फिरोजाबाद के कांच के उत्पाद आकर्षण का केंद्र बने रहे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। या नौकरी करेंगे या तो व्यापार करेंगे। भारत के अंदर जो हमारी सीमा देश की है, वह सीमा में भी हमें किया जाए टेक्नोलॉजी के हिसाब से। सरकार का यह प्रयास है। विभाग को चलाने के लिए सरकार विभाग बनाती है काम करने के लिए। वहां पर एक लिमिट संख्या में हमारे विभाग के पद होते हैं, उसी पद को भरे जाते हैं। यानी कि अब हमारे पास नौकरी की जो संभावना है वो सीमा है। आबादी बढ़ रही है, पद नहीं बढ़ रहे हैं। आबादी बढ़ रही है, पद नहीं बढ़ रहे हैं। उसी पद में हमें सबको नौकरी करना है, तो विकास जीविका आएगा। जीविका के लिए सिर्फ खेती और उद्यम, हमें दो ही करना है निर्भर। टूरिज्म के अधिकारी पूरा विषय रख रहे थे। आज की वर्ल्ड के भारत के अंदर जो परसेंटेज है टूरिज्म का, वो केवल 2% है। चुनौती खड़ा है। हमसे आगे सिंगापुर है, कई गुना आगे दुबई है। दुबई जहां पर रेत था, पानी नहीं था, आज वह टूरिज्म का वर्ल्ड में 1 नंबर का वो कंट्री बन गया। सिंगापुर छोटा सा था, वह कंट्री बन गया। इसमें पूरे विश्व में एक तरह से देखा जाए आर्थिक रूप से अघोषित युद्ध प्रारंभ हुआ है। पूरे विश्व में हर देश अपने अपने अर्थव्यवस्था को समेटने में लगा हुआ है। हर देश अपनी अर्थव्यवस्था की प्लानिंग कर रहा है। भारत का भी 14वें अर्थव्यवस्था पर, भारत है 11वें पावदान पर, आज पहुंच गया है 4थे पावदान पर। जो हमारी स्पीड है वह 3 महीना 4 महीना में हम पहुंच जाएंगे, तीसरे पावदान पहुंच जाएंगे। इसके लिए कारण कौन है? भारत के उद्यमी।
मोदी जी की पॉलिसी और पॉलिसी उद्यमी दोनों ने मिलकर के वह अंग्रेज इंग्लैंड एक कंपनी बना करके जो हम भारत के अंदर आज व्यापार करने के लिए वो हमें गुलाम बना गया। पुर्तगाली आए थे मसाले का व्यापार करने के लिए 750 साल हमें गुलाम रखा। अंग्रेज कहते हैं भारतीयों को व्यापार नहीं आता, काला जादू टोना में विश्वास करने वाले भारतीय हैं। ये क्या जाने व्यापार। आज भारत के व्यापारियों से समझा दिया इंग्लैंड तुम क्या जानो व्यापार, तुमसे अच्छा व्यवस्था मैं पहुंचाती हूं भारत का। आज इंग्लैंड पहुंच गया 6ठे पावदान पर, भारत पहुंच गया 4ठे पावदान पर। अर्थव्यवस्था में हर भारतीय का हर व्यापारी के अपनी योगदान है। चुनौती सामने खड़ा है। ट्रंप ने क्यों लगाया हमारे प्रतिबंध? अगर लगाई थी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हर भारतीय स्वाभिमान से स्वावलंबन के साथ में कह रहा है कि स्वदेशी अपनाओ, वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर वोकल। हमें अपने जीवन को उतार दें। इसके बाद हम कह सकें कि मेरा ये शर्ट स्वदेशी है, मेरा एक कुर्ता स्वदेशी है। एक जमाना था लोग कहते थे गबर्डीन और क्या गबर्डीन क्या क्या आता था, पैंट कपड़ा कहते थे ये जापान का चाइना का है। आज आपको कहना पड़ेगा सबसे शानदार मेरी घड़ी भारत की है, मेरे कपड़े भारत के हैं, यह लड़का भारत का है। ये आपको सम्मान से कहना पड़ेगा।